ओम श्री गुरुवे नमः। ओम श्री गणेशाय नमः। ओम नमः शिवाय। माँ आदिशक्ति जगदम्बा दक्षिण कालिका सदा सहाय। मेरे प्यारे भाई और बहनों, आज कुछ लोगों के बहुत फोन आने के बाद मैं आज फिर तुम्हें एक अद्भुत साधना देने जा रहा हूं जो प्रत्यक्ष है और सभी लोग जानते हैं, लेकिन साधना की विधि विधान में फर्क होता है, इसीलिए लोग सफल नहीं हो पाते। आज जो मैं साधना देने जा रहा हूं छिन्नमस्ता माँ की, तरीका मैं बताए दे रहा हूं। ठीक 11वें दिन से या हो सकता है पहले ही दिन से आपको अनुभव प्रत्यक्ष मिलना शुरू हो जाए। दावे के साथ कह रहा हूं इस बात। मैंने कभी वीडियो में बोला था कुछ साधनाएं मेरे पास ऐसी हैं कि जिनको मैं यूट्यूब पर नहीं डालूंगा, लेकिन कुछ लोग ज्यादा भ्रमित हो रहे हैं, इसलिए मैं यह साधना डालने जा रहा हूं। देखिए, भगवती माँ की कृपा प्राप्त करनी है तो देखिए 3 स्थान होते हैं। एक पहला स्थान नदी के किनारे, दूसरा स्थान है सरोवर के किनारे, ऐसा सरोवर हो जहां का पानी कभी न सूखता हो, ऐसा स्थान चुनना चाहिए। तीसरा स्थान होता है अपना घर। ये 3 स्थान निहित होते हैं। अब देखिए, पहली चीज तुम्हारे पास एक लकड़ी का बाजोट तैयार रहना चाहिए जो 1 फीट ऊंचा हो। एक चौकी 1 फीट की ऊंची हो। आप उसको अपने घर के दक्षिण दीवार से सटा करके रखो। उसके ऊपर लाल वस्त्र का आसन बिछा लो और मां भगवती छिन्नमस्ता का एक चित्र ले आओ। दीवाल पर लाल वस्त्र का जितनी ऊंचाई आपकी है और जितना हाथ फैलाते हो उतनी चौड़ाई होनी चाहिए उस लाल वस्त्र की। दीवाल पर पर्दे की तरह से टांग लो, टाइट रखो। चारों कोनों पर 4 कीले ठोक दो जिससे कि पर्दा वो टाइट रहे, दीवार से सटा रहे। उसी के बल चौकी को स्थापित करो, नीचे आसन बिछा दो लाल वस्त्र का, और फिर उसी दीवार के सहारे मां का चित्र रखो। लेकिन यह ध्यान रखना कि मां का चित्र थोड़ा बड़ा होना चाहिए। छिन्नमस्ता मां भगवती का चित्र जो है थोड़ा बड़ा होना चाहिए, कम से कम 1/1.5 इतना अवश्य हो। चित्र को स्थापित करो और चित्र स्थापित करने से पहले अच्छत किसको कहते हैं? जो धान का चावल जो निकाला जाता है वो टूटा ना हो, अच्छत, क्षतिग्रस्त न हो। चावलों को डाल दें, उसके ऊपर लाल पुष्पों को बिछा दें, उसके ऊपर मां भगवती के विग्रह को रखें। अब सामने मां भगवती के सामने एक ताम्र पात्र का कलश स्थापित करें। कलश में एक हल्दी, चावल, घी, शहद, दूध थोड़ा थोड़ा डाल दें और थोड़ा थोड़ा सभी सामग्री डाल करके थोड़ी दूब डाल दें। डालने के बाद में उसके ऊपर चावल नहीं रखे जाते हैं, ये याद रखना। समूचा अनाज, अधिकतर धान रखोगे कलश के ऊपर कटोरी में, ज्यादा अच्छा है।
या धान ना उपलब्ध हो तो गेहूं रखो, लेकिन धान रखोगे तो बहुत अच्छा। देखो, दोनों में एक भेद होता है। यहां पर तंत्र और मंत्र दोनों साथ चलते हैं, इस बात का ध्यान रखना। धान के अंदर चावल होता है और धान की समूची भूसी निकल जाती है, तब अंदर से चावल निकलता है। तो जैसे तुम्हारी विधा गुप्त रखनी चाहिए, तुम्हें, आप लोगों को अपनी विधाओं को गुप्त रखना चाहिए, अपने मंत्र को गुप्त रखना चाहिए। जब प्रत्यक्ष रूप से तुम्हें फलित होने लगे तो अपने आप बहुत से लोग जान जाएंगे, लेकिन जब तक साधना है तब तक इसको गुप्त रखा जाता है। कटोरी के ऊपर चौमुखा दीपक जलाओ, 4 बत्तियों वाला दीपक जलेगा, और 5 लौंग दीपक में डाल दो। मां भगवती के सामने एक अनार, दाड़िम जिसको कहते हैं, लाल दाने वाला, जो जिसका जूस लोग पीते हैं, समूचा फल एक अर्पित करो, और एक फल पर सिंदूर के टीका लगा करके उसको दूसरे कटोरी में और छुरी उसी के पास में रखो। अब मां से प्रार्थना कर लो कि हे भगवती, मैं एक गृहस्थ गरीब प्राणी हूं और समस्त समाज से तरह तरह के कष्ट उठा करके दरिद्रता और रोग, शत्रु, इनसे मेरा पीछा छुड़ाओ। इस निमित्त मैं तुम्हारे चरणों में आ गया हूं, अपने चरणों में स्थान दो। मां मेरी भगवती, कामना को सिद्ध करो। सिर्फ ये प्रार्थना कर लेनी है। प्रार्थना करने के बाद में आप मंत्र का जाप शुरू करेंगे और मां भगवती के चरणों पर आंख बंद करके साधना नहीं होती, ये ध्यान रखना। नहीं, आंख बंद रखोगे तो कौन आया कौन गया तुम नहीं समझ पाओगे। इससे अनुभव जब मिलना शुरू हो जाएगा तुम्हें, तब आपकी आत्मा खुद ही स्वयं गदगद हो जाएगी कि हाँ, सही है, ये साधना सच्ची मां भगवती की कृपा मिलने लगी। विग्रह को देखते हुए आप मंत्र का जाप करें। इस बात का ध्यान रखना, मंत्र में जितने अक्षर होते हैं, जितनी मात्राएं होती हैं, तो इसमें सब मिलाकर के 21 होते हैं। स्वर और मात्रा दोनों मिलाकर के 21 बनते हैं। इसका मतलब सीधा सीधा हो गया कि आपको 21 माला प्रतिदिन जाप करना पड़ेगा। और विग्रह को देखते हुए नेत्र बंद करो। जब तुम्हारा जाप समाप्त होने के नजदीक आ जाए तो नेत्र बंद कर लो। नेत्र बंद करने के बाद में आप नेत्र खोल करके विग्रह को न देख करके उस लाल पर्दे पर निगाह डालो। जब मां भगवती की आकृति तुमको पर्दे पर दिखाई पड़ने लग जाए, तब सत्य मानो, अन्यथा नहीं। अब पूजा तुम्हारी समाप्त हो गई, अब बलि विधान का आ गया। तो जो समूचा फल तुमने अर्पित किया है उसका भोग लगा दो। दूसरा फल जो तुमने रख छोड़ा है, उस फल को आधा विष काटो, आधा भाग मां को समर्पित करो और आधा जो बचा है उसको फिर काटो। 2 भाग उसके करो, एक दाहिनी तरफ एक बाईं तरफ, पान के पत्ते के ऊपर रख करके अर्पित कर दो, आचमन करा दो कि हे मां भगवती, प्रार्थना कर लो, हे मां भगवती, जो अंगभूत शक्तियां तुम्हारे साथ में हैं, आप उनसे मेरी तरफ से प्रार्थना कर दो कि वो बलि को स्वीकार करें। और दोनों सिरे पर अगल बगल में मां भगवती के अगल बगल में दोनों पान के ऊपर टुकड़े रख करके फल के आचमन करा दो, तुम्हारी साधना संपन्न हो। अब यही नित्य क्रिया ये करनी है। जब तुम्हारा दिल करे कभी
तुम्हारे पास व्यवस्था हो, आधा जो समूचा फल तुमने भोग में चढ़ाया है, आधा उसमें से काट करके बाद में बच्चों को वितरित कर दो दाने, तो प्रसाद हो गया। आधे फल के दाने को निकाल लो, तुम्हें हवन करना है, उन्हीं आधे फलों के दानों से ही केवल शहद मिला लो और कुछ नहीं मिलाना है। और जो भी 21, 51 आहुति जो उतने दाने में पड़ जाए उतनी आहुति दे दो। चैलेंज देता हूं, करके देखो। बहुत भ्रमित हो लिए आप लोग, भ्रमित होने की जरूरत नहीं, प्रत्यक्ष देखो, करके देखो, प्रत्यक्ष देखो और मां भगवती फिर कृपा देखो। मंत्र मैं बताए भी दे रहा हूं और आपको स्क्रीन पर वीडियो में कहीं ना कहीं मिल जाएगा। जब पूरा वीडियो देखोगे तो समझ में आएगा। मंत्र इस प्रकार है, ह्रीं क्लीं ह्रीं वज्र बैरोचनीये ह्रीं ह्रीं फट। बस इतना ही मंत्र, ह्रीं क्लीं ह्रीं वज्र बैरोचनीये ह्रीं ह्रीं फट। इसमें स्वाहा मत जोड़ देना, स्वाहा लगता तब जब हवन करते हो। मैं इसी के साथ सभी गुरुजनों के चरणों में प्रणाम करते हुए अपनी वाणी को विराम देता हूं। प्रत्यक्ष अनुभव लीजिए, कीजिए। जय राष्ट्र, जय भारत, वंदे मातरम।